हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं जयेश राजपूत आप लोग का अभ्यास और नौकरी में स्वागत करता हूं। हमेशा की तरह आज मैं फिर हाजिर हूँ आप लोग से 28 तारीख का करंट अफेयर्स लेके। ठीक है, जिसमें हम लोग एक एक न्यूज़ को बड़े बारीकी से डिस्कस करेंगे। अगर चैनल पे आप नए देख रहे हैं तो चैनल का नाम है अभ्यास और नौकरी। इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट न्यूज़ है रक्षा उद्योग के आउटरीच पर। रक्षा उद्योग के आउटरीच पर, ठीक है, भारत और इजराइल के बीच वेबिनार का आयोजन किया गया। कहने का मतलब कि भारत और इजराइल के बीच में क्या हुआ, ऑनलाइन डिजिटल रूप से क्या किया गया, बैठक हुई जिसमें रक्षा आउटरीच पे बात की गई, यानी कि डिफेंस को बढ़ावा देने के लिए उसमें बात की गई। ठीक है, चलिए भारत की राजधानी तो प्रधानमंत्री आप लोगों को पता ही है, यहाँ की राजधानी है यरूशलेम और बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ के क्या है, प्रधानमंत्री। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। एसर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, सोनू सूद। ठीक है, एसर इंडिया जो क्या एक टेक्नोलॉजी कंपनी है, यानी कि लैपटॉप वगैरह बनाती है, तो इसके इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है, सोनू सूद को। सोनू सूद जो वही प्रवासी भारतीयों को वो अपने घर तक पहुंचाने के लिए बस वगैरह की हेल्प किए थे। ठीक है, तो उनको बनाया गया है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इफिद का, IFFI इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का 51वां संस्करण, ठीक है, 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया। ठीक है, इफी का 51वां संस्करण 2021 तक के लिए क्या किया गया, स्थगित कर दिया गया। ठीक है, जो नवंबर 2020 में होना था। कब होना था, नवंबर 2020 में होना था। तो यहाँ याद रखिएगा IFFI यानी कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया को जनवरी 2021 तक स्थगित कर दिया गया है, यानी कि ये जनवरी महीने में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, अब नवंबर से जनवरी में किया जाएगा। ठीक, इसमें और यह कहाँ आयोजित किया जाता था, यह गोवा में ही आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो अब याद रखिएगा कि 51वां संस्करण कब होगा, तो 2021 में होगा, जनवरी महीने में होगा, जो नवंबर 2020 में होना था। ठीक है, और कहाँ आयोजित होगा, तो यह गोवा में आयोजित होगा। ठीक है, गोवा की बात करें तो गोवा के मुख्यमंत्री कौन है, प्रमोद सावंत, और गवर्नर कौन है, भगत सिंह कोश्यारी, जो महाराष्ट्र के हैं, उन्हीं को गोवा का प्रभार दिया गया है। यहाँ के जो थे उनको मेघालय वगैरह उधर भेज दिया गया। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। SP बाला सुब्रमण्यम का निधन हो गया। SP बाला सुब्रमण्यम का निधन हो गया। और क्या थे, तो तमिल गायक थे। ठीक है, SP बाला सुब्रमण्यम का निधन हो गया। और क्या थे, तमिल गायक थे। चलिए, विश्व फार्मासिस्ट दिवस दिवस 25 सितंबर को मनाया जाता है। ये भी आप लोग को याद रखना है। विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया जाता है, 25 सितंबर को मनाया जाता है।
आगे हम लोग बात करते हैं ग्लोबल क्लाइमेट समिट, ग्लोबल क्लाइमेट समिट 2020 यूएन और यूके दोनों के द्वारा क्या किया गया, आयोजित किया जाएगा। ग्लोबल क्लाइमेट समिट यूएन और यूके द्वारा आयोजित किया जाएगा। ग्लोबल क्लाइमेट समिट और यह कब आयोजित किया जाएगा, तो यह दिसंबर 2020 में आयोजित किया जाएगा। इसी के साथ COP26 भी आयोजित किया जाएगा। ग्लोबल क्लाइमेट समिट कब किसके द्वारा आयोजित किया जाएगा, यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशंस, जिसको यूएनओ भी कहा जाता है, ठीक है, और यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम, जिसको इंग्लैंड कहा जाता है, ठीक है, दोनों के द्वारा आयोजित किया जाएगा। और कब आयोजित किया जाएगा, तो दिसंबर 2020 में। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं MIT और नीति आयोग, MEIT, ठीक है, और नीति आयोग और नीति आयोग रेज 2020 का RAISE 2020 का आयोजन करेंगे। क्या करेंगे, मेट यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेक्नोलॉजी और नीति आयोग मिलकर क्या करेंगे, रेज 2020 का आयोजन करेंगे, ठीक है। इसका क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल फॉर सोशल एम्पावरमेंट। ये दोनों का मतलब, इस रेज का मतलब क्या हो गया, फुल फॉर्म आप लोग समझ लीजिएगा तो बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। इस रेंज का फुल फॉर्म हम लोग बात कर लें, इससे क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। रिस्पॉन्सिबल सिबल फॉर सोशल, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर सोशल एम्पावरमेंट, POW एम्पावरमेंट, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल फॉर सोशल एम्पावरमेंट के लिए इनको क्या किया गया है, रेज को शुरू किया गया है, ठीक है। चलिए और बात कर लें कि ये आईटी मिनिस्टर कौन है, यानी कि टेक्नोलॉजी मंत्री का ये तकनीकी मंत्री के ये कौन है, रविशंकर प्रसाद। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, राजीव कुमार। और दूसरी बात करते हैं कि इसके सीईओ कौन है, नीति आयोग के अमिताभ कांत। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं EESL, ठीक है, के प्रबंध निदेशक इनको नियुक्त किया जाए, तो रजत सूद को, ठीक है। EESL इसका फुल फॉर्म होता है इफिशियंसी एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड। इफिशियंसी एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड के प्रबंध निदेशक इनको नियुक्त किया गया है, रजत सूद को। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं संपर्क रहित डेबिट कार्ड सुविधा, संपर्क रहित डेबिट कार्ड सुविधा, ठीक है, सुविधा सेफ पे, ये बाबू बैंक के एग्जाम में पूछा जाएगा। सेफ पे
सिर्फ पे IDFC फर्स्ट बैंक, IDFC FIRST फर्स्ट बैंक द्वारा शुरू किया गया, तो अब याद रखिएगा संपर्क रहित डेबिट कार्ड सुविधा सिर्फ पे किसके द्वारा शुरू किया गया, तो IDFC बैंक द्वारा शुरू किया गया। ये क्या है, एक स्मॉल बैंक है। क्या है, IDFC एक स्मॉल बैंक है। ठीक, इसको हम लोग मिटाते हैं और मिटा के फिर आगे लिखते हैं। अब यहाँ हमने कहा कि IDFC एक स्मॉल बैंक है। तो स्मॉल बैंक क्या होते हैं, कहने का मतलब कि ऐसे बैंक होते हैं जिनकी पेडअप कैपिटल 100 करोड़ होनी चाहिए और यह एक साल में के अंदर एक व्यक्ति से उसके अकाउंट में 1 लाख से ज़्यादा का जमा स्वीकार नहीं कर पाएंगे। ठीक है, 1 लाख से ज़्यादा का जमा स्वीकार नहीं कर पाएंगे और 18 महीने तक के लिए इनको एक बार में लाइसेंस दिया जाता है। ठीक है, स्मॉल बैंक को 18 महीने का ही लाइसेंस मिलता है। और बात करते हैं अब आगे मोक्ष कलश योजना। मोक्ष कलश योजना राजस्थान द्वारा शुरू किया गया। ठीक, ये हम याद बात करते हैं कि मोक्ष कलश योजना किसके द्वारा शुरू किया गया है, राजस्थान सरकार द्वारा शुरू किया गया या हरिद्वार। यानी कहने का मतलब, इस योजना का मतलब यही है कि लोग सुने होइएगा आप लोग कि अस्थियों को विसर्जन करने के लिए गंगा में जाते हैं। तो यहाँ राजस्थान सरकार ने क्या किया है कि जिनको भी अस्थि वगैरह विसर्जित करना है तो उनके जो भी खर्चे आएंगे, ठीक है, उनको राजस्थान सरकार बेयर करेगी और उनको हरिद्वार तक जाने की जो भी सुविधा होगी वो सरकार द्वारा क्या किया जाएगा, उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवहन मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवहन अचोनी योजना असम सरकार द्वारा शुरू किया गया। तो यहाँ से सिंपल क्वेश्चन बनेगा कि मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन अचोनी योजना किसके द्वारा शुरू किया गया, तो असम सरकार द्वारा शुरू किया गया। असम के मुख्यमंत्री कौन है, सर्बानंद सोनोवाल, और जगदीश मुखी वहाँ के क्या है, गवर्नर है। ठीक है, दिसपुर इसकी राजधानी हुई। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। सोमालिया के पीएम, सोमालिया में अभी हाल ही में चुनाव हुआ है। सोमालिया के पीएम कौन बने हैं, तो आपको याद रखना है मोहम्मद हुसैन। मोहम्मद हुसैन। ठीक है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। फिट इंडिया एज फिट इंडिया इज appropriate fitness ठीक है, प्रोटोकॉल ठीक है, मोदी जी द्वारा शुरू किया गया,
किया गया। तो बस आपको याद रखना कि फिट इंडिया एज एप्रोप्रिएट फिटनेस प्रोटोकॉल, ठीक है। यह फिट इंडिया मूवमेंट के 1 साल पूरे होने पर शुरू किया गया है, ठीक है। तो यहाँ भी एक और क्वेश्चन याद रखना होगा कि फिट इंडिया के कितने साल पूरे हो गए, फिट इंडिया के 1 साल पूरे हो गए, ठीक है। तो फिट इंडिया एज एंटरप्रेन्योरशिप फिटनेस प्रोटोकॉल किनके द्वारा शुरू किया गया है, मोदी जी द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है। फिट इंडिया के 1 साल पूरे हो गए। चलिए, तब तक अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ठीक है। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लग रहा है, क्या इसमें इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। यू राइज एकीकृत पोर्टल की शुरुआत यू राइज एकीकृत पोर्टल की शुरुआत यूपी सरकार द्वारा किया गया, ठीक है। यू राइज एकीकृत पोर्टल की शुरुआत किसके द्वारा शुरू किया गया, तो आपको याद रखना है कि यूपी सरकार द्वारा, यानी कि यूपी राइज, ठीक है। इसका मेन मतलब यही है कि यहाँ पे इंडस्ट्री वगैरह बढ़े, यहाँ का ग्रोथ किया जाए, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं। अब यूपी के मुख्यमंत्री तो सबको पता है, योगी आदित्यनाथ। आनंदीबेन पटेल वहाँ की गवर्नर है अभी भी प्रभार में, ठीक है। हालांकि उनको मध्य प्रदेश भी दे दिया गया है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। और यहाँ पे एक चीज और हम लोग बात कर लें कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे ऐसा ऐप, ऐसा पोर्टल लॉन्च करने वाला भारत का एक पहला देश है, ठीक है। यानी कि यू राइज, ठीक है, किस पे आधारित है, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो बनी है, यानी कहने का मतलब कि अभी जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई है, तो अभी नई की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, बस राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उस पर यह पोर्टल बनाने वाला भारत का पहला राज्य है, भारत का पहला राज्य, ठीक है। तो याद रखिएगा कि यूनेप यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पे पोर्टल बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है, यूपी। और उस पोर्टल का नाम क्या है, यू राइज। राफेल उड़ाने वाले पहली महिला, राफेल उड़ाने वाली पहली महिला शिवांगी सिंह, तो याद रहेगा, राफेल उड़ाने वाली पहली महिला कौन है, शिवांगी सिंह, ठीक है। ऐसा एयरफोर्स द्वारा घोषणा किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विश्व जोखिम रिपोर्ट, विश्व जोखिम रिपोर्ट 2020 में भारत ठीक है 89वें स्थान पे है, यानी कि विश्व जोखिम रिपोर्ट 2020 में भारत कितने नंबर पे है, 89 नंबर पे है, और यह 156 देशों का ब्यौरा है। इसी के साथ आज की सभा समाप्त करते हैं, और आप लोग फिर शाम को आप लोगों के साथ मैं जुड़ूंगा शाम में 8 बजे,
जिसका टॉपिक होगा बैंकिंग। बीच में 2-3 दिन बैंकिंग वाला या इसको भी वीडियो को मैं अप डाउन इसलिए कर रहा था क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था और बहुत बच्चों के क्या थे, IBPS RRB के क्लर्क के PT के एग्ज़ाम थे। तो जब PT का एग्ज़ाम होता है तो सीधी सी बात है कि बहुतों का करेंट अफेयर से थोड़ा सा डिस्टेंस बन जाता है। तो आज के बाद से फिर अभी नहीं है इधर कोई PT का एग्ज़ाम। IBPS PO है तो 3 या 4 अक्टूबर को है, अगले महीने में है, ठीक है। तो अब ये कंटिन्यू रहेगा, दोनों वीडियो आप लोग को टाइम टू टाइम मिलते रहेगा। अगर चैनल पे नए देख रहे हैं तो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।